99% गारंटीड टॉपर्स का सीक्रेट जो हर जगह वायरल है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सीक्रेट है जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे यूज करके टॉपर बन सकते हैं? हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक के। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आपके और आपके एग्जामिनेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी कम हो गया है और आपका टाइम भी कम हो गया है। तो इस बचे हुए टाइम में क्या आप अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं या फिर अपना सारा टाइम ये देखने में लगा दे रहे हैं कि कैसे आप 2 दिन में या 1 महीने में 99% अचीव कर सकते हैं? क्या इन सभी वीडियोज के चक्कर में आप फंस गए हैं या अपनी रेगुलर स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं? कहीं आप इस तरह के स्वीट पॉइजन में तो नहीं फंसे हैं? कहीं आप अपने हार्डवर्क को साइड तो नहीं रख दिए हैं? बस इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो प्रैक्टिकल फॉर्म में आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली इन सारे रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और अपने कॉन्फिडेंस को भी आप बूस्ट होता देखेंगे। और इन सारे रूल्स को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। यानी हाँ, आप 99% तो क्या 100% भी अचीव कर सकते हैं। और ये रूल्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये बिल्कुल हार्डवर्क और आपके डिसिप्लिन पे ही डिपेंड है। तो देखते हैं इस वीडियो में वो कौन से प्रैक्टिकल रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर करके अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। 99% गारंटीड टॉपर्स का सीक्रेट जो हर जगह वायरल है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सीक्रेट है जिसको हम शॉर्टकट में ऐसे यूज करके टॉपर बन सकते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी कोई वीडियोज है जिसको देख करके आप पढ़ो ही ना और टॉप कर जाओ? बिल्कुल नहीं। क्या आप इस तरह के स्वीट पॉइजन फंसे हो क्या? बिल्कुल फंसे होगे कभी ना कभी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं फंसना, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और 99% अचीव करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एनी हाउ, इधर दिस वे और दिस वे, जो लास्ट ऑप्शन होगा ना वो है पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और सिर्फ पढ़कर ही आप अचीव कर सकते हैं 99%। जो पहला मिथ था ना आपको समझाने का प्रैक्टिकली, वो यही था कि किसी भी तरह के 99% अचीव करने के शॉर्टकट के वायरल वीडियोज में नहीं फंसना है। देखना ही नहीं है इन सारे वीडियोज को, क्योंकि सिर्फ पढ़ करके ही आप अचीव कर सकते। आपको अच्छे से पता है बेसिकली कि ये जो स्वीट पॉइजन है 99% अचीव करने का वायरल वीडियो का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फूल कर रहा है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आप आंसर तभी कर सकते हो जब वो आंसर आप खुद घर पे बैठ के रिवाइज किए रहो, लर्न किए रहो, नोट किए रहो और टाइम देकर उसे पढ़े रहो। यानी इतने सारी चीज़ें अगर आपने बैठ के घर पे किया है तो डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में कहीं भी स्टक होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप स्टक होगे ही नहीं, आप डेफिनेटली वो आंसर करोगे, और जब आंसर करोगे तो मार्क्स तो मिलना फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता आपके मार्क्स को। तो आया कहाँ से ये मार्क्स कि आपने पढ़ा है घर पे? तो ये तो मन से निकाल दो, आपको दिमाग में आने ही नहीं देना है कि कोई शॉर्टकट है आपके 99% के पीछे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई वायरल वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इस मिथ को आज ही खत्म कर देना। ध्यान देना है कि किसी भी स्वीट पॉइजन में नहीं फंसना है। कोई 99% लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है द प्रॉब्लम व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। अब ये जो टॉपिक है, क्योंकि सीक्रेट, हर चीज़ के सीक्रेट टॉप करने के क्या फॉर्मूलाज हैं ये सभी देखते हैं, लेकिन ये सभी पे फिट नहीं बैठते हैं। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो,
सभी के माइंडसेट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को स्लो समझ में आता है, कुछ लोगों को वही चीज़ फास्ट समझ में आता है, कुछ लोग उसको पढ़ पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग सुन करके समझ लेते हैं। सभी के पास अपने डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट हैं, सभी के अपने अपने अलग ब्रेन्स हैं। तो ये टॉपिक जो है ना कि देख करके ये फॉर्मूला या फिर ये मंत्र आजमा लो, टॉप कर जाओगे, ये सभी पे फिट नहीं बैठता है। तो आपका पढ़ने का अपना तरीका है, अपने तरीके से आप अपने सिलेबस के, जो भी आपके सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपके टफ पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। कहीं भी जहाँ लग रहा है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, आपको पता है कौन से वीक पॉइंट हैं, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आप पे आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ये स्ट्रांग है, वहाँ पे आप थोड़ा कम टाइम दे करके रिवाइज भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आपको पता है, तो आप इसको अपने तरीके से अपने ऊपर फॉलो कर सकते हैं कि आप कैसे पढ़ेंगे। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। सभी बच्चों का अलग अलग ब्रेन होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है। तो ये कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये टॉपिक जो मिथ है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सीक्रेट फॉर्मूला सभी को आजमाना, बिल्कुल नहीं। आपका अपना तरीका है पढ़ने का, उस तरीके से आप पढ़िए जिस तरीके से आपको समझ में आए। Why it's a sweet poison? चलो ब्रेक करते हैं इस मिथ को भी, क्योंकि देखो 99% की गारंटी देना ये एक इल्यूजन है। सबसे पहली बात कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। मार्क्स के पीछे भागना सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ाता है। यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक वीडियो देख रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं, उसमें कोई आइडियाज़ भी नहीं है। तो मार्क्स के पीछे सिर्फ भागने को दिखाया जा रहा है, स्ट्रेस आपको आ रहा है और कुछ नहीं समझ में आता है। समझ तभी आएगा जब आप समझने वाली चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आंसर तो आपके सब कुछ आपके नोट्स बुक्स में है, आपकी कॉपीज़ में है, जो भी आपने पूरे ड्यूरिंग अपने क्लास टाइम में पढ़ा है उन सब में है। तो कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है अपने आंसर्स के पीछे। उसको समझो, उसको पढ़ो। दूसरी बात यह है कि शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, अपने रेगुलर प्लान्स बनाने होंगे और प्रैक्टिकल एफर्ट्स करने होंगे। आपको टाइम देना होगा अपनी स्टडी को। आप कोशिश करें कि आज से लेकर के एग्जामिनेशन तक कुछ न कुछ पढ़ें, कुछ न कुछ डेली प्रिपेयर करें। एक टाइम प्लान बनाएं जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या आज प्रिपेयर कर लिया है, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को आप पढ़ करके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लोगे। वो लॉन्ग में हो क्वेश्चन, वो शॉर्ट आंसर में हो, किसी तरह से आप इसको कर लेंगे। तो इस तरह के चैप्टर्स के भी प्लान बनाएं, तब जाके कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे वे में स्मूथ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना टाइम शॉर्टकट्स में देखने में चले जाएंगे कि हाँ ये ट्रिक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ध्यान देना कि आप अपने टाइम को कहाँ दे रहे हो। जहाँ जितना टाइम दोगे ना, उतना ही टाइम आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर आपने वीडियोस देखने में टाइम दिया है तो बस मार्क्स भी आपके वैसे ही आएंगे। और अगर आपने वही टाइम अपनी बुक्स को दिया है, रिवीजन के लिए दिया है, स्टडी के लिए दिया है, तो आपके मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे आएंगे। ध्यान देना है आपको कि आपको अपना कीमती टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है उन ट्रिक्स पे, सीक्रेट्स पे जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है, या फिर वहाँ पे जो आपको गारंटेड 100% देता है, यानी आपके नोट्स पे, आपके बुक्स पे और आपके रिवीजन पे। पता है टॉपर बनने का सिर्फ एक ही राज है और वो ये है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको सिर्फ 4-5 मिनट तक मोटिवेट रख सकता है, आप लगे रह सकते हो, लेकिन जो आपका रेगुलर डिसिप्लिन है वो आपको लंबे टाइम तक हेल्प करेगा आपके स्टडी में, और आप डिसिप्लिन को ही फॉलो करके टॉपर बन सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडी के टूवर्ड्स, अपने एफर्ट्स दिखाने हैं, रियल आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं। अब वो रियल आइडियाज यही जो हम तब से बातें कर रहे हैं, इन्हीं रियल आइडियाज को, यानी प्रॉपर
प्लानिंग कीजिए, स्मार्ट स्टडी टिप्स यानी कि स्मार्ट स्टडी कीजिए। आपको अपने वीक पॉइंट्स पता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है, उनको नोट डाउन कीजिए। कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर को आप रिवीजन करना चाहते हो, कौन से चैप्टर्स में अभी भी डाउट्स हैं, इन सब के स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप रियल प्लानिंग कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, डिसिप्लिन रहिए। इन सारे प्रैक्टिकल रूल्स को फॉलो करके ही आप टॉपर बन सकते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी इल्यूजन या स्वीट पॉइजन के पीछे बिल्कुल ना भागो। एग्जामिनेशन तक आप इस तरह के वीडियोज को देखना बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में स्ट्रेस फील करेंगे और कुछ नहीं, जिससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा आपके एग्जामिनेशन से। और फिर 2 दिन पहले आपको याद आएगा कि हाँ, मेरा इतना सारा पढ़ना तो बाकी ही रह गया। फिर यही सोचते सोचते, यही ट्रिक्स देखते देखते आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे रहोगे और स्टक हो जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा, नंब पड़ जाओगे बिल्कुल आंसर लिखते टाइम। So it's better to avoid all these things and focus on the study। बहुत कम टाइम है और बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। फोकस करना है उन सारे स्टडी टिप्स पे, सारे सब्जेक्ट पे, आपके एग्जामिनेशन के, अपने सब्जेक्ट। और आप बाकी कुछ टाइम के लिए सारे वीडियोस को अवॉइड कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और हमारे साथ ऐसे ही बनी रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहिए। अगली बार फिर आपके हेल्प में हम एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे।